बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के जुर्म में 2 मुलज़िमान को 3 साल कैद की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक औरत को बहला फुसलाकर जिस्म फरोशी पर मजबूर करने पर एक मर्द और औरत को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये केस अगस्त 2021 का है, जब मुतासरा खातून ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसे दुबई के एक अपार्टमेंट में हिरासत में ले लिया गया और मर्दों को जिनसी खिदमात फराहम करने पर मजबूर किया गया। मुतासरा की गवाही के मुताबिक एक खातून दोस्त इसे अपने वतन से दुबई में एक ख़ानदान के लिए काम करने के लिए बतौर हाउसमेड लाई थी, ताकि घर के काम में इनकी मदद की जा सके और इनकी नाबीना माँ का ख्याल रखा जा सके। इसकी दोस्त ने इसके सफरी अखराजात बाशमूल विजिट वीज़ा का इंतज़ाम किया। मुतासरा खातून ने अफसरों को बताया कि मुलजिम इसकी दोस्त और एक और शख्स है, जिन्होंने एयरपोर्ट पर इसका इस्तकबाल किया और इसे एक अपार्टमेंट में ले गए, जहां कई और ख़वातीन भी मुकीम थीं। मुतासरा लड़की इस वक्त हैरान रह गई जब इसके दोस्त ने इसे बताया कि वो उसे जिस्म फरोशी के लिए यहाँ लाया है और इनकार करने पर इसे मारने की धमकी दी। मुलजिम दोस्त मुज़ाहमत करने पर मर्दों के एक ग्रुप की मदद से इसे मार पीट करने की धमकियां देता रहा। अपने फरार का जिक्र करते हुए मुतासरा खातून ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि वो फरार होने में कामयाब हो गई, क्योंकि इसे दूसरी इमारत में मुंतकिल किया जा रहा था, जहां इसने एक राहगीर से करीबी पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में मदद करने को कहा। तफ्तीशी टीम जमाशुदा शवाहिद की रोशनी में दोनों मुलज़िमान की शनाख्त करने में कामयाब रही। तफ्तीश में शामिल एक CID अफसर के मुताबिक इसने दोनों मुलज़िमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। इसने 50 दिरहम के एवज़ मुश्तबा खातून से इस खातून की जिनसी खिदमात के लिए रब्ता किया। इस बारे में बात करने के लिए जब वो पहुंची तो उसे घेर लिया गया। पूछगछ के दौरान इसने गैर कानूनी अमल का एतराफ़ किया और दूसरे मुलजिम को पकड़ने में पुलिस की मदद की। इब्तदाई तौर पर अफ्रीकी जोड़ी दोनों ने इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात से इनकार किया। मुजरमों को कैद की सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में फ़ोन स्कैंडल में 33,000 दिरहम चोरी करने पर एक शख्स को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक 33 साला एशियाई शख्स को 1 अरब शख्स को धोखा देने और इसके बैंक अकाउंट से 33,000 दिरहम चुराने के जुर्म में 3 माह कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद इसको मुल्क बदर भी किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने मुतासरा शख्स से फ़ोन पर बात की और इसे बताया कि वो एक मकामी बैंक में मुलाजिम है। मद्दा अलैह ने इसे बताया कि अगर इसने अपनी मालूमात को अपडेट नहीं किया तो इसका क्रेडिट कार्ड गैर फ़आल हो जाएगा। इसके बाद उस शख्स ने मुतासरा अरब शख्स से कहा कि वो उसे एक कोड फराहम करे, जो बैंक ने इसे टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भेजा था। अरब शख्स ने कोड फराहम करने के बाद ये दरियाफ्त किया कि मुलजिम ने इसके 33,000 दिरहम जब्त कर लिए हैं। मुतासरा ने फौरी तौर पर अपने और मद्दा अलैह के बैंकों को आगाह किया। दोनों बैंकों ने आपस में ताउन किया, जिसके नतीजे में मुलजिम सिर्फ 15,000 दिरहम निकाल सका, जबकि बाकी रकम इनके बैंक ने मुंजमद कर दी थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने ये भी कहा कि इससे पहले भी 2 बार इसी तरह के वाक़यात में 2 दीगर लोगों को धोखा देने का इल्ज़ाम इस पर लगाया गया था। उस वक्त उसे एक मुकदमे के लिए 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और दूसरे मुकदमे के लिए 6 माह की कैद सुनाई गई थी। ताहम इसने अदालत के सामने अपने बयानात से मुकरने और मुतासरा से कभी बात करने से इनकार किया। अदालत ने तस्दीक की कि मुलजिम बैंकों की वेबसाइट्स को स्कोर करके और उनके मुलाजमीन की नकल करके अपने मुतासरीन को धोखा देता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने सफ़र से मुतालिक ज़वाबित में मज़ीद नरमी कर ली। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सफ़र से मुतालिक ज़वाबित में नरमी पैदा की है और ये मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस की वजह से हुआ है। हुकूमती तर्जमान ने कहा कि गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर सफरी पाबंदी ख़त्म की है। 16 अप्रैल से नाफिजुल अमल नए रूल्स के मुताबिक गैर वैक्सीन शुदा अफराद अब सफ़र कर सकते हैं और इन अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे पहले कराया गया PCR टेस्ट का मनफी नतीजा पेश करना होगा। इन्हें अल हुसन एप्लीकेशन पर ग्रीन स्टेटस साबित करना होगा। इससे कबल वैक्सीन शुदा होना और बूस्टर डोज लगवाना लाजमी था, जो अब नहीं रहा। तर्जमान ने कहा कि हम किसी मुश्तबा इन्फेक्शन की सूरत में बैरूनी ममालिक में मुल्क के सफारती मिशनों से रब्ता करने की अहमियत पर जोर देते हैं। अपडेट शुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मुल्क का सफ़र करने के लिए PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। इससे कबल 12 साल तक के बच्चों को ही महज ये सहूलत हासिल थी। ये कोरोना वायरस के हिफाजती रूल्स का एक हिस्सा था। यौमिया केसेस अब 250 के निशान से काफ़ी नीचे हैं। इस साल जनवरी के वस्त में रिपोर्ट होने वाले यौमिया 3000 इन्फेक्शन से नुमायां तौर पर कम हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वायरस से सबसे कम अमवात की शरह है, जो आलमी सतह पर 9वें नंबर पर है। UAE में 8 मार्च के बाद से कोरोना से मुतालिक मौत नहीं देखी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भीख मांगना जुर्म है, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना और 6 महीनों की कैद होगी। पुलिस ने इंतबाह जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। जो भी शख्स मुनज़्ज़म अंदाज में 2 या इससे ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल अफराद का गैंग चलाकर इससे भीख मंगवाता हुआ तो उसे कम अज़ कम 6 महीने जेल और 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की इस्तगासा आमा ने जुमेरात को मुनज़्ज़म भीख से मुतालिक एक सोशल मीडिया पोस्ट में आगाही के लिए मालूमात शेयर की हैं। जो भी शख्स मुल्क से बाहर से अफराद भर्ती करके इनसे भीख मंगवाने का काम लेगा, उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। 2021 के वफाकी हुक्मनामे के कानून नंबर 31 का आर्टिकल 477 ताज़ीरात के निफाज बताता है कि जो भी भीख मांगने की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इसे 3 माह तक कैद और 5000 दिरहम जुर्माना या इनमें से एक की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मजीद वजाहत की कि अगर मुनज़्ज़म भीख मांगने के जुर्म का इर्तकाब करने वाला एक सरपरस्त, निगरान या भिखारी की परवरिश या देखभाल जैसे जुर्म का इर्तकाब करता है, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल जुर्म की संगीनी को बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर किया जाने वाला ये पोस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन की कम्युनिटी के अरकान में कानूनी कल्चर को बढ़ाने और मुल्क में ताज़ा तरीन कानून साजी के बारे में इनमें आगाही बढ़ाने की मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।